Hello students, welcome to my CR blog channel. Today I'll discuss the objectives of management accounting. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करता है? प्लान्स को बनाने में हेल्प करता है. प्लानिंग इज एसेंशियली रिलेटेड टू टेकिंग द डिसीजंस फॉर द फ्यूचर. प्लानिंग हम क्यों करते हैं किसी भी चीज़ के लिए? ताकि हम डिसीजन ले सकें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फोरकास्टिंग, सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होंगे, कैसे मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट को कम कर सकती है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पास्ट रिजल्ट्स एंड ऑल्सो एस्टिमेशंस फॉर द फ्यूचर. ये हमें पास्ट रिजल्ट्स के एस्टिमेट देखने में हेल्प करती है और फ्यूचर के लिए बताती है कि हम कैसे हर एक चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा और हमें क्या हेल्प मिलती है? फिगर्स सप्लाइड एंड ओपिनियन गिवन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. जो भी हमें फिगर्स मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं फिगर्स? फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स. लाइक हमें कोई भी फिगर के बारे में पता चल रहा है, कंपनी ने अपना स्टेशनरी के ऊपर इतना एक्सपेंस किया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इतने किए हैं, कंपनी अपना मटेरियल के ऊपर इतना खर्चा कर रही है. तो जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा अबाउट एवरी अकाउंट्स, like whether it is cost account or whether it is financial accounts, तो मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सकती है कि कैसे हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है, कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है. अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोल दी परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एज वी नो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल दी परफॉर्मेंस, लाइक देयर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल. और इसके अलावा परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? होल वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्शंस. जो भी हमारा काम है उसको हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. ये नहीं है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक ही डिपार्टमेंट की हो. और इसमें हम कर सकते हैं कि सेपरेट गोल्स बना सकते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इफेक्टिवली. इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा हम उनको अथॉरिटी दे सकते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं दे आर प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. इसके अलावा हम और भी क्या कर सकते हैं? एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपनी कंपेयर कर सकती है टुवर्ड्स द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स. जो कंपनी ने पहले से ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, कंपनी कैन कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल रिजल्ट्स. अगर कंपनी को कहीं पे लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ डेविएशंस हैं, देयर इज लैक ऑफ परफॉर्मेंस, then company can immediately take the action. Another point is helpful in the organizing. ऑर्गेनाइजिंग में कैसे हेल्प मिलती है हमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम तभी हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन तभी पॉसिबल होगी इफ देयर इज़ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर सारा का सारा काम एक ही पर्सन ना करे, इसके अलावा क्या किया जाए? अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू द डिफरेंट पर्सनस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक पर्सन को अलग अलग दी जाए और एवरी पर्सन शुड बी obliged for their responsibilities. Management accounting is connected with the establishment of the cost centers, preparation of the budgets, preparation of the cost control accounts, and fixation of the responsibility for different functions. Another imperative objective of management accounting is to helpful in interpreting the financial information. जो भी इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, उसको इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट का मतलब क्या है? उसको सिंपल लैंग्वेज में बताना. लाइक अगर कोई पर्सन है वो उसके साथ फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, देन दे कैन कम टू नो अबाउट द फिगर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली थ्रू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है बहुत ही टेक्निकल नेचर का होता है और कई बार जो मैनेजरियल पर्सनल होता है उसको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या कर सकता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी कैन ऑल्सो यूज़ दी चार्ट्स, डायग्राम्स, इंडेक्स नंबर्स भी बना सकती है. ये सब परफॉर्मेंस को चेक कर सकती है इससे, ताकि कंपनी देख सके कि प्रॉफिट्स का ट्रेंड कितना जा रहा है, कॉस्ट का ट्रेंड कितना है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं. तो चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू इट कैन बी मेक मोर अंडरस्टैंडेबल. अनदर पॉइंट इज़ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है. एम्प्लॉयज़ के लिए अगर हम टारगेट्स बनाएंगे, उनको पहले से ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, अथॉरिटी उनको पहले से ही डेलीगेट होगी और
और उनको इसके अलावा कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, देन दे विल फील मोर एंड मोर मोटिवेटेड टू अचीव देयर टारगेट्स. अनदर पॉइंट इज हेल्पफुल टू टेक द डिसीजंस. मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हमें ये भी हेल्प मिलती है ताकि हम अपने डिसीजंस ले सकें. डिसीजंस किस तरह के लिए जाते हैं कि कंपनी को अपने जो यूनिट है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए या मर्ज करना चाहिए. दीज काइंड ऑफ डिसीजंस कैन बी टेकन थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड और भी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कि कंपनी को अपनी लेबर जो है वो रिप्लेस करनी चाहिए विद द मशीनरी. अगर कंपनी को लेबर लगाने से ज़्यादा खर्चा हो रहा है देन कंपनी कैन रिप्लेस इट्स लेबर विद द मशीनरी. तो इस तरीके के डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं. एंड मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस अल्टरनेटिव्स कि कंपनी के पास कितने अल्टरनेटिव्स हैं और कौन सा अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा फिजिबल है. अनदर पॉइंट इज रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने में हेल्प करती है ताकि मैनेजमेंट जो है टाइमली अपना डिसीजन ले सके. और मैनेजमेंट इज कीप इन्फॉर्म थ्रू द रेगुलर फाइनेंशियल एंड अदर रिपोर्ट्स. Second last objective of management accounting is to helpful in coordination. coordination में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं. सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं, रिकंसाइल हो जाती हैं. तो इस तरीके से हेल्प मिलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. अनदर लास्ट ऑब्जेक्टिव इज हेल्पफुल इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. आजकल जो है टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है. देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द टैक्सेशन सिस्टम. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है कि कितना जो है हमने अपना टैक्स पे करना है, कितनी हमारी टैक्स की लाइबिलिटी है, कैसे कैसे हमने अपनी रिटर्न्स भरनी है. थैंक यू गाइस एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल.